दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला काउंटिंग फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे फिगर आ जाए या फिर दोस्तों ऐसे फिगर आ जाए, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा दोस्तों सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो हर एक चीज बेसिक से लेवल तक सिखाऊंगा आपको। हर एक चीज ऐसे सिखाऊंगा ना दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए बेसिक क्वेश्चन पहले सीख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। कि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहां पर देखिए रो और कॉलम सेम है और आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 हो गया खत्म। लेकिन दोस्तों मेथड सीखिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आप ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखिए 1 और यहां पर 2 और यहां पर 2, ठीक है। सबसे पहले आपको दो चीज सिखाने जा रहा हूं मैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहां पर सबसे हाईएस्ट देखिए इधर से हाईएस्ट 2 है और इधर से हाईएस्ट 2 है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस लिख लीजिए। उसके बाद क्या करोगे आप, यहां पर 2 में 1 कम कर लीजिए, यहां पर 1, यहां पर 2 में 1 कम कर लीजिए, तो यहां पर 1, ठीक है। आगे आप कर सकते नहीं, क्योंकि 1 में अगर 1 कम करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5 है। और एक तरीका क्या है देखिए, यहां पर 1 यहां पर 2 लिखा आपने, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाता है आपको ध्यान समझाना चाहूंगा कि यहां पर 1 मतलब आप यहां पर लिख लीजिए इस तरह से 1 और यहां पर 2 लिख दीजिए, जैसे लिखना हो आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फिर दोस्तों यहां पर आप 2 लिख दोगे तो ये 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद यहां पर 1 बचा है यहां पर, तो 1 1 जा कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहां पर आप +1 लिखोगे तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब आगे देखोगे आप तो यहां पर कॉलम और यहां पर रो अलग अलग है, तब क्या करोगे, तो आप नंबर लिखोगे यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, ये आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करोगे आप, यहां पर लिखोगे 1, यहां पर 2 और यहां पर 3 लिख लिया। इधर से 4 है, इधर से 3 है, तब क्या करोगे, सबसे पहले देखिए हाईएस्ट नंबर देखिए यहां पर 4 है, यहां पर आप 4 लिख लीजिए। हाईएस्ट नंबर यहां पर 3 है, आप यहां पर 3 लिख लीजिए। फिर क्या करोगे, देखिए आपको क्या करना है, यहां पर 4 लिखा है तो इसमें 1 कम कर लीजिए, 1 कम कर लीजिए तो यहां पर कितना होगा, लिखोगे 3, यहां पर 1 कम करोगे तो यहां पर 2। फिर आगे और बढ़ जाइए, यहां पर 3 है, 3 में 1 कम कर दीजिए तो क्या होगा 2, और यहां पर 1 कम करोगे तो 1। आगे देखोगे तो क्या होगा, 2 में 1 कम करोगे तो 1 और 1 में 1 कम करोगे 0। तो मतलब नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो आगे करने की जरूरत हमें नहीं है। तो 4 3 से कितना होगा 12, प्लस 3 2 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 20 है। आपने सीख लिया जब रो और कॉलम सेम होते हैं तब कैसे सॉल्व किया जाए, और आपने ये भी सीख लिया आपने जब रो और कॉलम अलग अलग हो तब क्या किया जाता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए पहला सवाल आपके सामने लेके आए, वो तो बेसिक चीज था आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब सम स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पर बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं एग्जाम में, कैसे गलत होता है ये सब चीज आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए, यहां पर जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसको अगर मैं इस तरह से बना लेता हूं तो एक बेसिक फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से एक बेसिक फिगर में कन्वर्ट हो गया। यहां पर देखोगे 1 2 3, तो आपका यहां पर देखोगे तो कॉलम जो है 3 है और रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। हाईएस्ट नंबर 5 है, हाईएस्ट नंबर 5 है तो यहां पर 5 लिखोगे। हाईएस्ट नंबर 5 है और यहां पर 3 है, इस तरफ से हाईएस्ट क्या है 3 है, तो यहां पर लिखोगे 3। उसके बाद यहां पर कम कर लीजिए तो यहां पर 4, यहां पर कम कर लीजिए तो 2, उसके बाद 4 में 1 कम कर लीजिए तो 3, और यहां पर दोस्तों 2 में कम करोगे तो 1। उसके बाद आप कर सकते नहीं हो, क्योंकि दोस्तों आगे देखोगे 3 में 1 कम करोगे 2 हो जाएगा और 1 में कम करोगे 0 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब 5 3 जा कितना होगा 15, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा 15 + 8 कितना होगा 20,
3 होगा। 23 प्लस 3 कितना होगा? 26 होगा। अरे ऑप्शन में है ही नहीं, यही कंफ्यूजन होता है, राइट। अब बोलोगे अरे बाकी तो है, हाँ बाकी है, तो यहां पर 1, ये 2, ये 3, अब प्लस करोगे तो कितना होगा? 29 होगा। अब अभी भी ऑप्शन नहीं है, अब क्या करोगे? तो दोस्तों वही चीज आपको बताने आया हूं मैं, क्या गलती होती है, कहां पर कंफ्यूजन होता है। अब आप क्या करो, देखिए ये इस पॉइंट से आप मैट्रिक्स बनाइए। देखिए 2-2 का बनाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो आप 3-3 का बनाइए, 3-3 का बनाइए। देखिए ऐसे 3 बनाइए। ये देखिए 3 से पहले काम कीजिए। 3 से पहले यहां पर 2-2 का बनाइए। देखिए ये यहां से ये देखिए, मैं मार्क कर देता हूं कलर चेंज करके, जो समझ पाए आप, ग्रीन कलर करता हूं। यहां से अंदर जो है ये देखिए, ये 1 हो गया। अब यहां से आप देखोगे तो ये 2 हो गया, तो 2 और बढ़ गया, मतलब 31 हो गया। ठीक है, अब 3-3 का बनाओगे आप, अगर 3-3 का बनाओगे तो कलर चेंज करके देखिए, ये कलर ले लेता हूं। चलिए यहां से ये 3, नीचे 3, इधर 3, तो स्क्वायर बना है। अगर 4 पे जाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो एक और बन गया, मतलब +1 कितना होगा? 32। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने? 32 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो यही सब कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए आपके लिए मैं हर एक चीज डिटेल में लेके आया हूं। मैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा हर चीज का। जब आप इस तरह से फ्रेमिंग कर लेते हो, इस तरह से ये फ्रेम में डाल देते हो आप, तो आपका बेसिक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 2 3, यहां पर 2 और यहां पर 3 सेम है तो क्या करोगे? देखिए यहां पर 3 है तो 3 लिखा मैंने, यहां पर भी 3 है तो 3 लिख लिया, प्लस यहां पर एक कम कर लीजिए 2 × 2, फिर एक कम कर लीजिए 1 × 1। इस तरह से होता है, आगे करने की जरूरत नहीं क्यों 0 आ जाएगा। अब 3 3 से कितना होगा? 9 होगा, 2 2 = 4, यहां पर 1 1 = 1। 9 + 4 कितना होगा दोस्तों? 9 प्लस, एक काम कर लीजिए ना, 9 + 1 10, 10 + 4 14 नंबर ऑफ स्क्वायर अभी तक हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है, कितने हो गए? और 4 आ गए, तो यहां पर मैं +4 करूंगा तो 18 हो जाएगा। अब अंदर आप बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में कितने हैं? 18 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन में आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए ये काफी कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा। सबसे पहले देखोगे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां पर देखोगे तो पहले भी आपको सिखाया, जब भी ऐसे फिगर आ जाए तो 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, 5 लिख लिया। अब यहां से ये देखोगे, आप जोड़ोगे तो यहां से भी 5 होगा, यहां से भी 5 होगा। लेकिन क्या गलती है? देखिए ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है स्क्वायर का, ये इसमें काउंट हो चुका है, तो उसमें तो काउंट होगा नहीं, तो एक कम कर लोगे, मतलब यहां पर 4 लिखोगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां पर देखोगे, ये देखो यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 तो पूरा 5 बन जाएगा। लेकिन 5 बनने से पहले आपको ध्यान देना होगा, ये जो है ओवरलैप करेगा, मतलब नीचे वाले में काउंट हो चुका है, तो इधर से भी एक कम करोगे, मतलब 4 होगा। तो 5 + 4 9, 9 + 4 कितना होगा? 13 होगा। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 13 है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, और दोस्तों ये फिगर देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं, जिससे हर एक स्क्वायर आप इजीली देख पाओगे और नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां से आगे पीछे मत देखिए कहीं पर भी, सबसे पहले देखिए बीच में देखोगे आप, यहां पर देखोगे तो एक बेसिक फिगर बन जाएगा। अगर मैं ऐसे बना लूंगा तो बेसिक फिगर बन गया। अब यहां पर लिखूंगा मैं 1 2 3, तो आपका यहां पर कॉलम 3 बन गए, रो कितने बनेंगे? यहां पर 2, तो हाईएस्ट कितना है? यहां पर 3 है, और यहां पर लिख दूंगा मैं 3, तो हाईएस्ट यहां पर कितना है? 2 है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। इतना क्लियर। उसके बाद क्या करूंगा मैं?
3 में 1 कम करूंगा मैं तो मुझे बचेगा 2, और 2 में 1 कम करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, तो यहां पर 1 लिख दूंगा। आगे करने का मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है यहां पर, ये 2 है, 2 में 1 कम करोगे तो 1 होगा, और 1 में 1 कम करोगे 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा, 0 होगा, और 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आगे हम नहीं करेंगे। तो 3 2 6, 2 1 2, यहां पर मिल गया 8 नंबर ऑफ स्क्वायर। अभी तक हमने फाइंड कर लिया। आगे और देखते हैं कितने स्क्वायर बन पाएंगे यहां पर। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पर देखोगे तो ये 1 स्क्वायर बन गया, यहां से देखोगे तो और 1 स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 स्क्वायर इजीली बन गया। बीच में देखोगे, ये देखिए, ये और 1 स्क्वायर बना है, तो 3 बन गया। 3 बनने के बाद आप देखोगे यहां पर, ये देखिए, इस पॉइंट से नीचे देखोगे, ये ओवरलैप नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरलैप नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, बाहर का बाउंड्री, इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, ये 2 लिखा है उसको काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर का बाउंड्री। ये देखिए, ये 1, ऊपर 3, तो यहां पर एक 4 हो गया। 4 होने के बाद यहां से आप देखोगे तो ये क्या हो गया, और एक बाउंड्री से बन गया 5। 5 के बाद आप देखोगे तो ये एक तो बना है, ये 6 बन गया। 6 स्क्वायर अभी तक मिल गए हैं। और कौन कौन से, 6 के बाद यहां पर देखोगे तो ये एक 7, ये 7 बन गया। 7 बनने के बाद आप देखोगे इस पॉइंट से यहां पर, ये देखिए, एक 8 बन गया, ये एक 9 बन गया, इसे भी पकड़ना होगा, ये 10 बन गया। 10 अभी तक हमारे सामने स्क्वायर बन चुके हैं। और कोई बाकी है, ध्यान दीजिएगा, और बाकी कोई, 10 बन चुके हैं। 10 के बाद इस पॉइंट से ये देखिए, एक 10 के बाद ये 11 बन गया, 11 बन गए हैं। 11 बनने के बाद लास्ट वाला देखोगे आप यहां पर, देखिए यहां से 11 बन चुके हैं। ये देखिए, यहां से एक बड़ा वाला जो बन रहा है ये बन गया, मतलब कितना बना, 12 बन गए। अब 12 बन गए हैं तो यहां पर 8 था, और प्लस 12 करेंगे तो 20 नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में दिया गया है। फाइंड करना टफ था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप को सिखा दिया मैंने, जिससे इजी हो गया। आप एक काम कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करें। देखिए काफी डेंजरस लग रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा कि सवाल को सॉल्व कैसे करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर इस पॉइंट से ये देखिए, इस पॉइंट से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, यहां पर देखोगे तो ये लाइन आप फोकस मत कीजिए, ठीक है। ये पूरा मिला के एक स्क्वायर होगा, ये पूरा मिला के स्क्वायर होगा, ये पूरा मिला के स्क्वायर होगा, ये पूरा मिलाकर स्क्वायर होगा। मतलब इस फिगर में टोटल 5 स्क्वायर हो गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी इस तरह का शेप आ जाता है तो 5 नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं, तो यहां पर 5 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, ये तो होगा नहीं, ये पार्ट तो कैंसिल, ये स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल कैंसिल, ये भी रेक्टेंगल कैंसिल, ये भी रेक्टेंगल कैंसिल। लेकिन आप यहां पर देखोगे, इस तरह से देखोगे, अगर ये देखोगे, ये यहां पर देखोगे तो ये एक स्क्वायर बन गया, लेकिन ये लाइन ड्रॉ करके तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो 5 लिख दिया, ये 6, यहां से 1 7, यहां से 1 8, यहां से 1 9 टोटल मिल गए, ठीक है, 9। तो मैं लिख देता हूं 5 + 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो अभी 9 बन गया। 9 बनने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस पॉइंट से ये देखिए, ये 1 हो गया, इस पॉइंट से बनेगा, इस पॉइंट से तो बनेगा 2, इस पॉइंट से 3, इस पॉइंट से 4 तो बन गया, 4 और बन गए, मतलब 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 बन गया। 13 नंबर ऑफ स्क्वायर हमारा बन गया। अब यहां पर ध्यान दोगे तो देखिए, ये छोटे छोटे हरा कलर का, ग्रीन कलर का जो है छोटे छोटे बनाया है, लेकिन इसको अगर ज्वाइंट करोगे, इसको एक ज्वाइंट करोगे तो एक और स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो प्लस यहां पर एक आ गया, मतलब 14 नंबर ऑफ स्क्वायर अभी तक हमें मिल चुके हैं। अब कौन सा छुपा हुआ है, ध्यान दीजिए, ध्यान में आया, नहीं आया। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, रेड कलर लेके दिखाता हूं।
ये जो छोड़ दिया था हमने, रेड कलर लेता हूं यहां पर मैं, ये देखिए ये अंदर है ना, एक यहां से एक अंदर, दो यहां से एक अंदर, तीन यहां से अंदर, चार, और चार बन गया, तो यहां पर चार आ गया। 14 प्लस 4 कितना होगा? 18 होगा। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 18 है। देखिए 18 मिल गया, तो यहां पर ऑप्शन बी आपके सामने राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका 18 राइट आंसर है। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 18 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर चीज आपको इजीली सिखा पाया मैं। अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके लिए देखिए एक कोर्स लेके आया जिसका नाम है दोस्तों कंप्लीट मैथ्स कोर्स। इसके अंदर दोस्तों वैदिक मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक, रीजनिंग के टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, साथ में दोस्तों 30 प्लस मैथ्स टॉपिक भी इसमें इंक्लूड होंगे। अभी तक वीडियो 180 प्लस वीडियो अपलोड हो चुके हैं, धीरे धीरे वीडियो और भी अपलोड होंगे। तो ये ऑफर पीरियड है, इसलिए दोस्तों 499 में 2 इयर्स की वैलिडिटी दे रहा हूं मैं। तो क्योंकि दोस्तों ये कोर्स बन जाएगा ना तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये एक सुनहरा मौका है जहां पर दोस्तों 499 पे करके आप 2 इयर्स की वैलिडिटी ले सकते हो। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे लिखिए इमरान सर मैथ, आपको ऐप मिल जाएगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भी क्लिक करके भी आप इजीली परचेस कर पाओगे इस कोर्स को। अगर आप iOS यूजर हो तो आपके लिए वेबसाइट है, आपको लिखना है www.imransarmath.com और आपको इजीली ये कोर्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।